गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीलम है। मैं एज अ वेलनेस कोच काम करती हूँ। लोगों को फ़िटनेस के बारे में जानकारी देती हूँ। मेरा एक मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकूँ और उन्हें गाइडेंस दे सकूँ उनके फ़िटनेस के बारे में। मैं आज कुछ एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिससे इस प्रॉब्लम के समय में, जिस समय हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं, उसमें कुछ हेल्प हो जाए मेरे इस टॉपिक से। इसलिए मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसको अगर हमने इम्प्रूव कर लिया तो हम कोरोना वायरस से आसानी से जीत सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि इम्यून सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कोई अंग नहीं है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। ये हमारी बॉडी में कोई भी अनवांटेड यानी कोई भी बाहरी जीवाणु को प्रवेश करने से रोकता है। यानी अगर हम कहें तो ये हमारी बॉडी में एक एनर्जी का काम करता है जो किसी अनवांटेड वायरस या वायरल को हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करने से रोकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, ट्रिलियन बिलियंस सेल से बनी हुई है, मिलकर बनी हुई है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर उसके विरुद्ध अगर कोई काम होता है, कार्यवाही होती है, तो उसके विरुद्ध ये खड़ा होता है और उससे लड़ने के लिए एनर्जी देता है। आज हम समझते हैं कि इम्यून सिस्टम कितने प्रकार का होता है। इम्यून सिस्टम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नंबर 1 इम्यून सिस्टम जो हमारे जेनेटिक होता है, यानी हमें जन्म से ही हमें मिलता है। दूसरा होता है एडेप्टेड इम्यून सिस्टम जो हमारी लाइफस्टाइल से प्रभावित होता है। जब हम किसी संक्रमण के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एडेप्टेड इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के बहुत इजी और कई सारे तरीके हैं जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आता है जैसे हमें अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। 30 से 40 मिनट की वॉक करनी चाहिए। कुछ एरोबिक्स कर लिया, कुछ डांस कर लिया। इस तरीके से हमें अपने आप को एक्टिव रखना है, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हुए। दूसरा आता है हमें कंटिन्यूअस एसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि 33 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जब तापमान होता है तो ये जो वायरस होते हैं ये इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए हमें कंटिन्यूअस एसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है। हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान देना है। अगर हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने आसपास सफाई का खासा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं, हम समझते हैं कि हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर क्लींजिंग करनी चाहिए, यानी डेली बाथ करना चाहिए। और हमें सुबह का धूप हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें और सुबह के जो धूप होता है उसे अपनी बॉडी को ज़रूर प्रोवाइड कराएं। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर नींद लेने से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो रीजनरेट होता है। इसलिए 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज के समय में हम सभी एक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। इस समय कोरोना वायरस के स्ट्रेस से सभी लोग गुज़र रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस स्ट्रेस को दूर रखिए अपने आप से, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और उनके साथ खुशनुमा पल बिताएं। क्योंकि स्ट्रेस भी आपको जान के बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि स्ट्रेस भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। इसलिए पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। फिर आते हैं सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो आता है हमारा पानी। हमें प्रॉपर पानी पीते रहना है। पानी क्या करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए प्रॉपर पानी पीते रहना है। पानी की बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं लास्ट
और मैं बार बार कह रही हूँ सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डाइट, सुबह का नाश्ता। हमारा सुबह का नाश्ता जो होना चाहिए वो हमारा बैलेंस डाइट के रूप में होना चाहिए। जो भी खाना हम खाते हैं सुबह का नाश्ता, उसमें प्रचुर मात्रा में, जिसको बोला है तो प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन हमारी बॉडी और माइंड को नॉरिश करता है, और ये हमारी डाइट का 40% हिस्सा होता है। इसलिए अपने खाने में प्रोटीन को ज़रूर ज़रूर स्थान दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे हम बहुत सारी जानकारियों को लेके आएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपने घर पे रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।